नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस सबक से पहला सबक 36 नंबर सबक के 5 से इदगाम के बारे में गुज़रे हैं और आज का सबक नंबर 37। ये बार बार बता रहा हूँ, ये असबाक नीचे जो कलिमात हैं या तारीफ़ात हैं ये तो कायदा की तरतीब से हैं, और जो सबक नंबर लिखे गए हैं 1 से लेकर 37 तक ये वीडियो के एतबार से हैं कि इससे कबल 36 वीडियोज़ या 36 असबाक गुज़र गए हैं, लेकिन नीचे जो तरतीब है वो कायदा तजवीदी कायदा के मुताबिक है, तो इसलिए कायदा पर 37 नंबर सबक नहीं है, ये वीडियो के मुताबिक असबाक हैं। बाकी जो कलिमात हैं वो कायदा की तरतीब से चल रहे हैं। तो चलते हैं जी, सबक नंबर 37। कुरान पाक के वो कलिमात जिनमें सीन और सौद दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। कुछ कलिमात ऐसे आते हैं पूरे कुरान पाक में, चंद कलिमात हैं जिनकी सौद के ऊपर सीन लिखा होता है, तो कायदा पर भी ये तफसील मौजूद है। जो हमारा तजवीदी कायदा है उस पर इन कलिमात की तफसील मौजूद है, तो लिहाजा उस कायदा की लिखाई के मुताबिक, सबक के मुताबिक जो चीज़ है वो आपको पढ़ाई जा रही है। तो ये कलिमात दर्ज झेल हैं। सबसे पहला कलमा है याक़बिक़ु व यबसुतु। ये सूरह बक़रा के अंदर है, रुकू नंबर 32 से आयत नंबर 142 से। यहाँ पर इधर सौद के ऊपर हमने जो पढ़ना है वो सिर्फ सीन पढ़ना है, यानी वयबसुतु। एक तो सौद अब मैंने पढ़ा, लेकिन इसको हमने सीन की आवाज़ से पढ़ना है कि सौद से बेहतर सीन है। और ये रवायत हफ्स के अंदर रहते हुए ये मैं मसला बता रहा हूँ। अगर ऊपर रवायत हफ्स से ऊपर दीगर रवायात के अंदर जाएं तो वहाँ दोनों तरह जायज़ है, क्योंकि वहाँ ये है कि जो पढ़ा जाता है वो रस्म के मुताबिक है। रस्म में तो स्वाद लिखा है तो ऊपर सीन भी लिखा है, लिहाजा पहले स्वाद का दर्जा है कि वह यबसुतु पढ़ा जा सकता है। लिहाजा रवायत हफ्स जो हम पूरी दुनिया पर इस कुरान पाक को पढ़ते हैं, क़िराअत करते हैं, उसके मुताबिक सिर्फ इस कलमा में हमने सीन पढ़ना है। वयबसुतु बड़े आसान अंदाज से सौद मोटा अदा न करें, बल्कि पस्त आवाज़ से सीन और सीटी वाली आवाज़ करके वयबसुतु। इसी तरह फिल खल्क़ि बसतन। अब मैंने जो पढ़ा वो स्वाद पढ़ा, आगे देखते हैं। सूरतुल आराफ के अंदर है ये, और रुकू नंबर 9 है, आयत नंबर 69 यानी 69। इसमें भी सिर्फ सीन पढ़ना है। अब इस कलमा में और इस कलमा में दोनों में हमने सौद की जगह सीन अदा करना है। अब इसके बाद तीसरा कलमा अम हुमुल मुस्तयक़िरून। अब यहाँ पर भी सौद के ऊपर सीन दर्ज है, लिखा हुआ है। ये सूरह तूर के अंदर है, रुकू नंबर 2 आयत नंबर 37 यानी 37। इसमें सीन और सौद दोनों तरह पढ़ा जा सकता है, यानी अब मैं दोनों तरह पढ़ूंगा। पहले सौद पढ़ूंगा, अम हुमुल मुस्तयक़िरून, पहले हर हाल में मोटा पढ़ना है। अब अगर कोई सीन पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है, अम हुमुल मुस्तयक़िरून। सौद और सीन दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। और चौथा कलमा आता है बेमुस्तयक़िर। यहाँ भी सौद के ऊपर सीन लिखा हुआ है। ये सूरतुल गाशिया आखिरी पारे में मौजूद है, और रुकू नंबर 1 है, आयत नंबर 22 यानी 22 नंबर आयत है। और इधर आपने सिर्फ और सिर्फ सौद पढ़ना है, यानी बेमुस्तयक़िर बेमुस्तयक़िर, इसको मोटा करके आपने अदा करना है। लिहाजा पहले दो में आपने सीन पढ़ना है, और इस कलमे में आपने सीन और सौद दोनों तरह पढ़ सकते हैं।
اور اس کے اندر آپ صرف صاد پڑھیں گے، تو ان کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، 4 کلمے ہیں، بلکہ کوشش کریں کہ ہمارا جو تجویدی قاعدہ ہے اس کو منگوائیں، اپنے پاس رکھیں اور اس کو کھول کر ان اسباق کو سنیں، سننے کے بعد اس قاعدہ پر مشق کر کے آگے آپ پڑھائیں، یعنی باعزت طریقے سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے تسلی کے ساتھ ان ویڈیوز کو سنیں، اسباق کو سنیں اور قاعدہ سے ان اسباق کو تلاش کر کے اپنے اوپر توجہ دیتے ہوئے اپنی زبان سے ان کلمات کو اس طرح ادا کریں جیسے بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہاتھ دیکھیے، ہماری بہت زیادہ تعلیم ہے ماشاءاللہ، بڑے بڑے لیکچرار ہیں، مگر جب ہم ان کا قرآن سنتے ہیں تو جس طرح ایک بچہ پڑھتا ہے اس انداز سے وہ پڑھتے ہیں، انہیں کوئی پہچان نہیں ہے کہ اس مدہ کو کھینچنا ہے۔ جیسے ایک صیغہ ہے فعل، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور جب اس کی فعل کی لام کو کھینچ کے پڑھا جائے تو فعلا پھر پڑھا جاتا ہے، تو تب بھی تثنیہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں الف مدہ کو بڑھایا جائے، الف کو بڑھایا جائے، تو صیغوں کے اعتبار سے بھی ان کلمات کے آخر کو بڑھایا جاتا ہے، تب بھی جا کے معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص قرآن کو اس غلط انداز سے پڑھتا ہے، مثلا فَمَن تَبِعَ هُدَيَ فَلَا خَوْفٌ، اب دیکھو میں نے ہدایہ کو کیا پڑھا، ہدیہ، اور تبع کو تبعا پڑھ دو یا تابعہ پڑھ دو یا تبیعہ پڑھ دو، تو حرکت کو بڑھا کے مدہ کو ظاہر کر دیا۔ یہ اسباق بھی بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، ہم بتائیں گے کہ ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں، معنی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی اس پاک کلام کے ساتھ تھوڑی بہت ناراض نہ ہونا، میں یہ جو لفظ کہہ رہا ہوں زیادتی ہو رہی ہے، تو اب اس زیادتی کو دور کرنے کے لیے عمر میں موت سے پہلے جو بھی مواقع ملتے ہیں تو ہم اس کی اصلاح کرنا اپنی ذات کے ساتھ شروع کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ۔